इसमें एक शर्त है हाजत असलिया से ज़ायद होना, माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना। ये माल नामी के अंदर भी है, माल गैर नामी के अंदर भी है। यानी किसी के पास सोना है, किसी के पास कैश है, किसी के पास रुपये हैं, अब उस पर क्या ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी। तो जो 10 शराइत आपके सामने जिक्र की थी, उन 10 शराइत में से एक शर्त माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना है, माल का हाजत असलिया से ज़ायद होना भी है। अब ये ज़कात देने के अतबार से भी है, ज़कात लेने के अतबार से भी है। दोनों किस्म के जो माल आपके सामने जिक्र किए थे, माल नामी और माल गैर नामी, दोनों के एतबार से ये है। यानी इंसान पर ज़कात उस वक्त लाजिम होगी जब ये माल जो सोना है, चांदी है, कैश है, प्राइस बॉन्ड है, हाजत से ज़ायद हो। इसी तरह जो शरई फ़कीर होता है, शरई फ़कीर भी वही होता है जिसके पास हाजत से ज़्यादा सामान इतना ना हो जो निसाब के बराबर पहुंचता हो। अब हाजत से मुराद क्या है? हाजत से मुराद वो चीज़ें हैं जिसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाए, जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो उसकी हाजत में हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो पेशा इख्तियार करते हैं, जैसे टीवी है, टीवी से कोई पेशा इख्तियार किया हुआ उन्होंने, या कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर से उनको कोई काम है, जैसे बहुत सारे शॉप वाले होते हैं तो कंप्यूटर से उनका रोज़गार वाबस्ता है, तो ये उसकी हाजत में है। लेकिन अगर कंप्यूटर से या टीवी से रोज़गार वाबस्ता नहीं है तो ये हाजत से ज़ायद चीज़ें हैं। ये हाजत से, जैसे घर के अंदर एक टीवी होता है, 2 स्क्रीन लगी हुई हैं, LED लगी हुई हैं, तो ये सब हाजत से ज़ायद हैं। लेकिन अगर इससे रोज़गार वाबस्ता है, ये आलाते रोज़गार हैं, तो फिर ये हाजत में आएंगे, वरना ये हाजत में नहीं आते। इसी तरह खानादारी का जो ज़रूरी सामान है, घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, किचन के बर्तन हैं और दीगर जो घर के रोज़मर्रा में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हैं, ये सब की सब हाजत में हैं, ये सब उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो ये हाजत असलिया में है। इसी तरह सवारी की गाड़ी है, अब ये गाड़ी चाहे कितनी भी कीमती हो, ये उसकी हाजत में ही आती है, ये उसकी हाजत में आती है। इसी तरह पहनने के कपड़े हैं और रहने का मकान है, किसी के पास रहने का मकान है तो ये भी हाजत में ही है। जो रकम ज़िंदगी की ज़रूरतों में ख़र्च हो गई, जो उसने अपनी ज़रूरत में ख़र्च कर ली रकम, या किसी भी एतबार से ख़र्च कर ली जो अभी उसके पास नहीं है, वो भी उसकी हाजत में ख़र्च हो गई, या अभी उसने करनी है, यानी फ़ौरी तौर पर उसको ख़र्चा करना है और उसकी मिक़दार तकरीबन 1 महीना बयान किया है कि 1 महीने का जो ख़र्चा इंसान का है वो उसकी ज़रूरत में है। जैसे मिसाल के तौर पर इस महीने जो हमारी सैलरी मिली है तो वो यकीनन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली है, तो वो उसकी हाजत में है। तो ये जो अभी फ़ौरी तौर पर ये इसी महीने में ख़र्च होने वाली रकम है, ये उसकी हाजत में ही शुमार होने वाली है। इसी तरह ज़रूरत की किताबें हैं, तो ज़रूरत की किताबें ये हाजत में हैं, और जो ज़रूरत की किताबें नहीं हैं, जैसे कहानियों की किताबें हैं, किस्से हैं, या वो किताबें जो कभी ज़रूरत में थीं और अब ज़रूरत में नहीं हैं, अब वो वैसे ही बेज़रूरत पड़ी हैं और ना हमारे इस्तेमाल में आनी है, ना किसी के इस्तेमाल की हैं। इसी तरह फ़ोन वग़ैरह, मोबाइल वग़ैरह, तो जो ज़रूरत के मोबाइल हैं, अब वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हर इंसान की ज़रूरत मुख्तलिफ है। तो अगर उसकी ज़रूरत में एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल वैसे ही उसने तफरीह के लिए रखा हुआ है, वैसे ही शो के लिए रखा हुआ है, या इसी तरह और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो उनकी ज़रूरत में नहीं है, वो तमाम की तमाम हाजत से ज़ायद हैं। तो हम जो निसाब देखते हैं वो हाजत से ज़ायद माल को देखते हैं। तो अगर किसी के पास पैसा है तो वो पैसा अगर उसकी ज़रूरत से ज़ायद है तो उसकी मिक़दार देखी जाएगी कि वो निसाब के बराबर है या नहीं है। अगर उसकी मिक़दार निसाब के बराबर है तो फिर उस पर ज़कात बनती है। इसी तरह जो शख्स गैर, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, माल तिजारत नहीं है, कारोबार में बेचने के लिए उसने कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई, वैसे ही उसके पास चीज़ें हैं, तो वो भी देखेगा कि आया उसके पास निसाब ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें हैं कि जो निसाब के बराबर पहुंच जाएं। जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि वही शख्स ज़कात ले सकता है जो शरई फ़कीर हो, जो शरई फ़कीर ना हो वो ज़कात नहीं ले सकता। अब शरई फ़कीर कौन होगा? वही होगा जिसके पास ना तो ऐसे अमवाल हों जिन पर ज़कात लाजिम होती हैं, और ना ही इनके अलावा इतना उसके पास साजो सामान हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुँचती है। अब हमने किसी का घर देखा, हमने कहा कि भाई इस पर तो ज़कात नहीं बन सकती, लेकिन हो सकता है कि उस पर ज़कात बन जाए, क्योंकि उसका घर वो उसकी ज़रूरत में है,
उसके घर की चीज़ें वो उसकी ज़रूरत में हैं। बाज़ लोग जब ज़कात देते हैं तो लोगों से मालूम करते हैं, भाई आपके पास घर में फ्रिज है, आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, आपके घर में वो है। तो ज़रूरत की चीज़ें अगर इंसान के पास हों, इसके बावजूद वो शरीफ फ़कीर बन सकता है। तो शरीफ फ़कीर होने के लिए ज़रूरी है कि हमने हाजत से ज़ायद उसका माल देखना है, और उस खुद इंसान को भी हाजत से ज़ायद माल देखना है कि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद इतना माल है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंचती है। अब 52.5 तोला चांदी की मालियत क्या है? वो तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान है। 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान है। अगर किसी शख्स के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कैश नहीं है, प्राइस बॉन्ड नहीं है, यानी ऐसा माल नहीं है जिस पर ज़कात लाजिम होती हो, तो उस पर ज़कात तो लाजिम नहीं होगी, लेकिन वो ज़कात लेने के एतबार से अपने माल को देखेगा कि उस पर ज़कात लाजिम तो नहीं है, लेकिन क्या वो ज़कात ले सकता है। और हम जिसको ज़कात देंगे तो ज़रूरत से ज़ायद उसका माल देखेंगे, नहीं है कि ज़रूरत का ही माल देख ले। तो ज़रूरत से ज़ायद जो भी माल हैं, जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए कि उसके घर का जो रिहाइश का जो मकान है वो उसकी ज़रूरत में है, लेकिन अगर रिहाइश का मकान इतना बड़ा है कि उसके घर का हिस्सा ऐसा भी है जो ना सर्दी में काम आता है ना गर्मी में काम आता है, तो उससे ज़ायद है, वो हाजत से ज़ायद है। इसी तरह उसके कुछ कपड़े हैं जो किसी भी एतबार से उसके काम के नहीं हैं, वो हाजत से ज़ायद है। जैसे शादी वगैरह होती हैं तो दूल्हा का सूट बनता है, दुल्हन के कपड़े होते हैं तो वो सिर्फ शादी में पहने जाते हैं, उसके बाद नहीं होते, तो उसकी भी मालियत होती है। इसी तरह घर का जो दीगर एक्स्ट्रा साजो सामान है जो किसी भी एतबार से काम में नहीं आता, जैसे बहनों के पास जहेज़ का सामान होता है, उनके पास बर्तन हैं, उनके पास चादरें हैं, उनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब ज़रूरत से ज़ायद हैं। तो जो भी माल ज़रूरत से ज़ायद हैं, अगर वो माल 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंचता हो, और 52.5 तोला चांदी की मालियत इस वक्त तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान है, तो अगर ये गैर ज़रूरी सामान उसका इतनी मालियत का है तो वो किसी से भी ज़कात ले नहीं सकता है, वो ज़कात ले नहीं सकता है, और ऐसे शख्स को जो भी ज़कात देगा उसकी ज़कात अदा भी नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ें अपने जहन में रखने की हैं, ये चीज़ें अपने पेश नज़र रखें कि हम जिसको ज़कात दे रहे हैं आया वो शरीफ फ़कीर है या नहीं है, और जो शख्स ज़कात ले रहा है वो भी अपना दयानतदारी के साथ मुहासबा करें कि आया वो ज़कात का हकदार भी है या ज़कात का हकदार नहीं है। अगर वो ज़कात का हकदार नहीं है और किसी से ले रहा है तो क्या इसके लिए ये लेना जायज़ होगा? यकीनन जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सामने वाले के साथ भी धोखा है, उसकी भी बेचारे की ज़कात अदा नहीं होगी। वो तो ईमानदारी के साथ ज़कात अदा कर रहा है, लेकिन ये शख्स जो ज़कात ले रहा है ये ज़कात का हकदार ही नहीं है। तो दोनों तरफ से नुकसान है, लिहाजा देने वालों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें, और लेने वालों को भी चाहिए कि वो सिर्फ माल की चमक दमक को ना देखें, बल्कि अपनी कब्र को भी देखें और अपनी आखिरत को भी देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ माल की बदौलत, कुछ माल लेने के चक्कर में दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी तबाह हो जाए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम तर मसाइल को अपने पेश नज़र रखने की तौफीक अता फ़रमाए।